चिराग हमेशा अपनी झोपड़ियों तक में रोशन करता है और झोपड़ियों में अंधेरा में बदल दे चिराग, ये शायद उसका काम नहीं है। इसीलिए रामबिलास जी बराबर कहते थे, और उस घर में अंधेरा भगाने के लिए चला हो जहाँ सदियों से अंधेरा है। अपने अकेले बल पर, अकेले मत से भाजपा को, सरकार को लोकसभा में उन्होंने गिराया था। मैं चिराग से भी कहूँगा कि नौजवान हो, सदियों से सताई हुई जामात के प्रतिनिधि के रूप में आओ सब एक साथ। आप वहाँ मत रहो जिन्होंने छुआछूत पैदा किया, मत उनके साथ रहो जो देश को गोडसे के देश को बनाना चाहते हैं। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं। मेरा नाम उत्कर्ष है। देखिए, जिस तरीके से कुढ़नी उपचुनाव हुए हैं, नतीजे भी सामने आ गए, बीजेपी की जीत हुई और ऐसे में चिराग पासवान जो हैं समर्थन कर रहे हैं बीजेपी का। हालांकि अगर बात की जाए उनके पिता की, तो लालू यादव और स्वर्गीय रामविलास पासवान की करीबी कई बार देखी गई है। लालू यादव ने खुद रामविलास पासवान को राज्यसभा भी भेजा था, लेकिन अब चिराग पासवान बीजेपी के साथ हैं और जीत में खुशी मना रहे हैं। हमारे साथ राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह। सर, ये सवाल होता है कि लालू के करीबी माने जाते थे रामविलास पासवान, अब चिराग जो हैं वो नीतीश कुमार के खिलाफ हैं और तेजस्वी यादव के खिलाफ बीजेपी के साथ हैं। देखो, एक ही बता रहे हैं, लालू प्रसाद और रामविलास जी में कोई छोटा बड़ा नेता नहीं था, सभी लोगों के आधार एक ही हैं। हाँ, यदि इसमें से कभी कोई कमज़ोर दिखा तो एक दूसरे ने इसको सहयोग किया। रामविलास जी संयोग से दुर्भाग्यवश हम ही लोग के साथ रहने के बाद भी लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाए थे, तो कोई एहसान नहीं, हक था उनका, और हम लोग भ्रम में नहीं पड़े। यही हम समाजवादियों की आदत है कि अपना समाजवादी साथी कहीं पर हो, लेकिन यदि वक्त पड़ता है तो सभी समाजवादी एक हो जाते हैं। जैसे आज इन दंगाइयों के खिलाफ सभी समाजवादी एक हो गए। मैं चिराग से भी कहूँगा कि नौजवान हो, सदियों से सताई हुई जामात के प्रतिनिधि के रूप में आओ सब एक साथ। आप वहाँ मत रहो जिन्होंने छुआछूत पैदा किया, मत उनके साथ रहो जो देश को गोडसे के देश को बनाना चाहते हैं। समाजवादी परिवार के अंग हो, झोपड़ी में पैदा होकर के एक समाजवाद का झंडा किस तरह से रामविलास जी ने बुलंद किया। और ये भी मत भूलो कि अपने अकेले बल पर, अकेले मत से भाजपा को, सरकार को लोकसभा में उन्होंने गिराया था। लेकिन यदि हम सबों का छोटा अंश भी कहें दंगाइयों के साथ जाता है, तो हम लोग की चिंता होती है कि आखिर सदियों के इतिहास को फिर से उलटने पर हम क्यों तैयार हो जाते हैं। बहुत दुखी समाज है, और जिन्होंने दुख दिया है, दुखी समाज किसी रूप में उनका साथ नहीं दे सकता है। एक बार चिराग देखो, चिराग हमेशा अपनी झोपड़ियों तक में रोशन करता है और झोपड़ियों में अंधेरा में बदल दे चिराग, ये शायद उसका काम नहीं है। इसीलिए रामबिलास जी बराबर कहते थे, और उस घर में अंधेरा भगाने के लिए चला हो जहाँ सदियों से अंधेरा है, और उसी प्रतीक रूप में चिराग आपका नाम पड़ा था। तो क्या जगदानंद सिंह चाहते हैं कि आने वाले समय में तेजस्वी चिराग एक साथ रहें? मैं एक बात कहता हूँ, मैं समझता हूँ कि सारे सोशल जस्टिस के लोग, सारे तो आर्थिक विषमता के खिलाफ संघर्षशील लोग, सारे समाजवादी लोग, सारे गांधीवादी लोग, सारे लोहियावादी लोग एक साथ रहें। गोडसे का ये भारत मत बनने दो, वरना भारत ये सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। अंग्रेज इतना नुकसान नहीं किया, उसे बेशी ये नुकसान कर रहे हैं। और सदियों के संघर्ष के बाद आज का परिणाम है। इतिहास में कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य न करे कि इतिहास की उपलब्धियां कल हमारे खिलाफ चली जाएं, और तब उसको कल आने वाला वर्तमान आज की इस इतिहास की भूल को माफ़ नहीं करेगा यदि कोई गलत कर दिया तो। सर, एक आखिरी सवाल है। कुढ़नी उपचुनाव की बात आई थी, नतीजे सामने आ गए। आपकी सीट थी पहले राजद की, अब जेडीयू को दे दिया गया। हालांकि किसी वजह से वहाँ हार भी हो गई। क्या लगता है कि वहाँ समीक्षा होनी चाहिए या फिर चयन गलत हुआ? एक बात हम कह रहे हैं, यह एक परीक्षण था।
हम और वो दो नहीं हैं, दो थे बल्कि अब एक हैं। लेकिन कभी कभी हो सकता है दो जगह रहने पर हम ही लोग ने जो भ्रम पैदा किया उसका परिणाम ही हो। लेकिन परिणाम धीरे धीरे भ्रम मिटेगा, सभी लोग एक साथ आएंगे। नेतृत्व वर्ग एक साथ आया है और समर्थक भी एक साथ आ जाएंगे और बिहार इस देश को दिशा देगा। बिहार में परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन पूरे देश में एक समाजवाद का झंडा बुलंद करेगा। इसलिए कोई घबराने लायक ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें हम जैसे लोग गड़बड़ा जाए। तेजस्वी के वहां जाने के बाद, कुढ़नी जाने के बाद, अब बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं रामसूरत राय, वो कह रहे हैं कि यादव समाज का वोट नहीं पड़ा नीतीश कुमार को, सारे वोट बीजेपी को पड़े हैं, तेजस्वी यादव का कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फैक्टर नहीं। मैं तो कभी उनसे अच्छी बात सुनता ही नहीं हूँ, इसलिए अब वो क्या बोल रहे हैं मैं क्या कह सकता हूँ। तेजस्वी ए टू जेड के नेता हैं, जिसमें यादव भी हैं, कमज़ोर वर्ग भी है, दलित भी है, महादलित भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान हैं, अर्थात भारत का पूरा बिहार का स्वरूप वहाँ है ए टू जेड। हो सकता है कि उनको इसीलिए जगह भाजपा देती हो कि लालू जी और नीतीश को गाली देते रहे हो, लेकिन आप सूरत जी गाली दे करके आगे बहुत दिन तक आदमी नहीं बढ़ सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जगदानंद सिंह, जिन्होंने साफ कहा है कि गाली देकर कोई किसी को आगे नहीं बढ़ सकता। वहीं आने वाले समय में अगर चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक साथ हों तो वही समीकरण नजर आएगा जब लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान एक साथ हुआ करते थे। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।